कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना जियोग्राफी भूगोल का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे ताकि आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर लिखने में। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आर्थिक भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल की शाखा कौन सी है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है कृषि भूगोल। दूसरा आपका दिया निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है मिश्रित कृषि। तीसरा आपका दिया निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है भूमध्य सागरीय कृषि। चौथा आपका दिया राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है ब वाला फरवरी 2014 में। पांचवा आपका दिया गैरीसन छावनी नगर है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला अंबाला। अंबाला आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है गन्ना। गन्ना आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र यहां पर इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया मानवतावादी विचारधारा का विकास किसके दशक में हुआ? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है 1970 के दशक में। दूसरा आपका दिया चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है लंदन। लंदन आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कितने दिनों से कम काम करता है? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 183 दिनों से कम काम करता है। चौथा आपका दिया भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा है? तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है दिल्ली। दिल्ली आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है जूट। जूट आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है प्रशांत। प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सत्य या असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया विश्व की 90% जनसंख्या स्थल बाघ के 10% क्षेत्र में निवास करती है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया आकेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया कॉफी रोपण कृषि नहीं है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है। तो छठा आपको लगाना है असत्य। ठीक है।
अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। सर्वाधिक कपास का उत्पादन, इसमें आपको लिखना है महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, इसमें आपको लिखना है बिहार। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो तीसरे में आपको लिखना है चीनी तिब्बती। भारत में पहली जनगणना, इसमें आपको लिखना है 1872। श्वेत काल श्रमिक, तो इसमें आपको लिखना है द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है यूएनडीपी आपको लिखना है पहले का सही उत्तर, और आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूएनडीपी का पूरा नाम कमेंट करना है। दूसरा आपको दिया विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 1 जनवरी 1995। ठीक है, क्या लिखना है 1 जनवरी 1995। तीसरा आपका दिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम आपको लिखना है, तो चौथे में आपको लिखना होगा मूंगफली एंड सरसों। ठीक है, ये आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है, तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है हरिके बांध आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। अतवे क्वेश्चन में आप सभी को मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा आपको लिखना होगा। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को अशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मानव विकास के 4 उपागम आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को सहकारी कृषि क्या है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों के नाम आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा या अंतर आपको बताना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं आपको बता के लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत में बम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को जल संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको बता के लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियां बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को आपको लिखना है।
8वें क्वेश्चन में आप सभी को विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं आपको बता के लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को आपको बता के लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं को आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल के कोई 3 महत्व बताकर आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को सेज नहर एवं पनावा नहर में कोई 4 अंतर बताना है। 8वें क्वेश्चन में छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योगों में आपको 4 अंतर बता के लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों को पहचान कर आपको परीक्षा में उनके नाम लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख ले इसका 8वां क्वेश्चन, जिसमें विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्रों स्थानों को पहचान कर उनके नाम आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको परीक्षा में पेपर के साथ में भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, इंदिरा गांधी नहर, मुंबई हाई, रानीगंज, कोयला खान, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं विश्व का मानचित्र क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, ये आपको विश्व का मानचित्र दिया है। इस मानचित्र में आपको जो क्वेश्चन में दिया है उन क्षेत्रों के नाम आपको इस मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को प्रश्न क्रमांक 19 के 8वां के लिए विश्व का मानचित्र आपको यहां पर दिया है। इस मानचित्र में जो क्वेश्चन में दिए गए थे उन सभी के क्षेत्रों के नाम पहचान कर आपको परीक्षा में इस विश्व के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 20 के लिए भारत का मानचित्र। ठीक है, तो हमने आप सभी को जियोग्राफी भूगोल का क्वेश्चन पेपर बता दिया है। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेवे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।